तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो की तरफ। तो देखिए आपको इस स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रहा है यह हमारा व्हाट्सअप का ऑफिशियल चैनल है। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जो सबसे पहला कमेंट होगा वहाँ पर मैंने आपको दे के रखा है। जो भी शेयर मार्केट के बारे में कुछ कुछ अपडेट्स निकल कर आती है वो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। कोई टिप या कोई सजेशन यहाँ पर हम प्रोवाइड नहीं करते और ये फ्री व्हाट्सअप चैनल है। कोई भी अपडेट होती है अगर मैं वीडियो कभी बना नहीं पाता किसी रीज़न के कारण तो ये भी यहाँ पर मैं शेयर आप लोगों के साथ करते रहता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये वाला चैनल आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। फिर से रिमाइंड करवा दूं, इस चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चौथे वीडियो की तरफ। तो देखिए ये वाला जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये वीडियो एक्चुअली मार्केट का एक बहुत ही बड़ा दिग्गज कंपनी है, दिग्गज स्टॉक है उसके बारे में। तो यहाँ पर जब ये पर्टिकुलर बातें इस वीडियो के माध्यम से जो रिपोर्ट मार्केट में भी फ्लोट कर रही है वो मैं जब आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोगों की हालत भी कुछ अभी आपके सामने ये जो इमेज देखने को मिल रही है हैप्पी और एकदम शॉकिंग, कुछ वैसा ही आपका रिएक्शन हो सकता है। बिकॉज इस वीडियो में जो स्टॉक के बारे में, जो कंपनी के बारे में यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले उस रिपोर्ट के ऊपर जो भी मार्केट में फ्लोट कर रही है बहुत सारी पॉजिटिविटी, लेकिन कहते हैं ना कि चांद पर भी दाग आपको देखने को मिलते हैं। तो इन द एंड कुछ आपको ऐसा मैं आपको बताऊंगा भी जो इस रिपोर्ट में उससे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा मूड ऑफ भी हो सकता है। तो क्या है पूरा का पूरा डेटा, क्या है ये रिपोर्ट, एकदम डिटेल में वन बाय वन देख लेते हैं। हालांकि हमारे आज के दिन का चौथा वीडियो है, इसके पहले 3 वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं। अगर वो बाकी के 3 वीडियो आपने नहीं देखे, मैं चाहता हूँ आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन तीनों वीडियो को देखना चाहे तो देख सकते हो। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर की तरफ स्टॉक का नाम, कंपनी का नाम आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मैं तारीख भी आपको बता देता हूँ। आज की तारीख है 27 जून 2025। तो याद रखना जो 27 जून 2025 को एक न्यूज़ मार्केट में इस कंपनी के बारे में रिपोर्ट के द्वारा जो चल रही है वही मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा ब्रोकरेज फर्म आपको देखने को मिलेगा नोमुरा बुलिश आपको देखने को मिलेगा डिक्सन टेक्नोलॉजी इस कंपनी के ऊपर। मतलब इनका व्यू इस स्टॉक के ऊपर काफ़ी बुलिश है। ये सिंपल सा भाषा तो अभी आपको समझ में आ चुका है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारण भी इन्होंने बोल के रखे हैं। तो सबसे पहले ईएमएस इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का डिक्सन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है और इस इंडस्ट्री में इसका जो पोजीशन है काफ़ी मजबूत बनता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये नोमुरा का इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है। जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, नोमुरा सेज डिक्सन विल बी अ की प्लेयर इन इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। मतलब इंडिया का जो ईएमएस सेक्टर है, ईएमएस कैटेगरी है, उसमें डिक्सन एक काफ़ी बड़ा एक की प्लेयर आपको देखने को मिलेगा। किसके साथ? अलॉन्ग विद आप देख सकते हो डीबीजी, भगवती, उसके अलावा बीवाईडी और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इंडिया का एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर या एक बहुत ही बड़ा की प्लेयर आपको ईएमएस ये देखने को मिलेगा। अब देखिए इसमें एक और चीज़ उन्होंने बोल के रखी है, हाई मार्केट शेयर चांस। मतलब अमोंग दिस मतलब क्या? ये जो अलग अलग नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं जो ईएमएस कैटेगरी में इंडिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनमें भी डिक्सन का जो मार्केट शेयर है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। ये बात भी इन्होंने बोली है। मतलब डिक्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करता हुआ आपको नजर आ सकता है इस कैटेगरी में। ये बात इन्होंने बोली है जिसके कारण ये स्टॉक के ऊपर बुलिश है। अब इसके पीछे और भी कुछ रीजन है। यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप डिक्सन की होती हुई आपको नजर आएगी। जैसा कि आप पढ़ सकते हो, डिक्सन हैज़ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। डिक्सन की लॉन्ग टर्म के हिसाब से पार्टनरशिप आपको देखने को मिलेगी एज एन ओडीएम। ओडीएम का मतलब क्या? ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। इस कैटेगरी में या इसके लिए डिक्सन की लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ आपको देखने को मिलेगी और इनका इक्विटी स्टेक भी आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ, जिसमें खास करके वीवो और ट्रांसलेशन ये पर्टिकुलर क्लाइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स जब आपके इक्विटी स्टेक होल्डर होते हैं, आपके पार्टनर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप जो होती है वो क्या करती है? वो ऑब्वियसली बात है क्लाइंट्स लूज होने का जो खतरा होता है उसको काफी कम कर देती है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप इनसे ऐसी कंपनी की काफी जबरदस्त तरीके से ग्रो होती रहती है और आगे बढ़ती रहती है, जिसके कारण उस कंपनी का ओवरऑल जो आप पर्टिकुलरली बिजनेस मॉडल, ओवरऑल कंपनी का सेल्स, ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट, इन दी एंड कंपनी का ग्रोथ जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पे कंटिन्यूस बेसिस पे होते रहता है। उसके अलावा डिक्सन अभी बैकवर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर भी काम करते हुए आपको नजर आएगी। इसका मतलब क्या? तो ये भी इन्होंने एकदम सिंपल भाषा में एक्सप्लेन किया है। तो आप देख सकते हो डिक्सन इज ऑल्सो इंटीग्रेटिंग बैकवर्ड। मतलब क्या? मीनिंग इज ट्राइंग टू मेक मोर कंपोनेंट्स इटसेल्फ। मतलब अभी डिक्सन खुद से ही बहुत सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर बनाने का काम करता हुआ, ट्राई करता हुआ आपको नजर आएगा, विच हेल्प्स इन गेटिंग मोर क्लाइंट्स। और इससे क्या फायदा होगा? इससे
और भी ज़्यादा क्लाइंट्स को अपनी तरफ खींचने के लिए ये कहीं ना कहीं एक काफ़ी बड़ा स्टेप माना जा रहा है, जिसका ऑब्वियस सी बात है काफ़ी अच्छा फ़ायदा डिक्सॉन इस कंपनी को फ्यूचर में मीडियम से लेके लॉन्ग टर्म में होता हुआ नज़र आ सकता है। फास्टर क्लाइंट एडिशन, क्लाइंट्स का काफ़ी तेज़ी से अपनी तरफ खींच लेना, अपने कंपनी की तरफ खींचना, उनको ऐड करना, ये भी डिक्सॉन के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज जो भी नाम मैंने स्टार्टिंग में आपको देखा है तो उनको बोला जाता है मार्केट में उसके कंपेयर मतलब पीयर्स यानी उसका कॉम्पिटिशन। तो अगर इस पीयर्स को आप देखोगे, डिक्सॉन के पीयर्स को अगर आप देखोगे तो डिक्सॉन का एक रेट जो है नए क्लाइंट ऐड करने का वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब काफ़ी फास्ट वे से डिक्सॉन अपने क्लाइंट्स को यहाँ पर ऐड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा कंपनी का जो बिजनेस इतना ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी का एक्सपोर्ट ग्रोथ भी उसके वजह से काफ़ी बढ़िया होगा। इतना ही नहीं, मोटोरोला की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी इस कंपनी के साथ गेम प्ले करती हुई आपको नजर आएगी। तो ये भी अभी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का जो एक्सपोर्ट ग्रोथ के बारे में नोमुरा का रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने मन से कुछ पॉइंट नहीं बता रहा हूँ। तो नोमुरा के रिपोर्ट में एक्सपोर्ट ग्रोथ के ऊपर उन्होंने एक बात बोल के रखी है। मार्च मई 2025 को, मतलब मार्च से लेके मई 2025 को डिक्सॉन का जो एक्सपोर्ट्स का सेल है वो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। 4 टाइम का मतलब 4 गुना इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। और ये शो कर रहा है कि कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत स्ट्रांग तरीके से ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये निगेटिव है या पॉजिटिव है? ऑब्वियस सी बात है ये बहुत ही स्ट्रांग पॉजिटिव है। बिकॉज 4 गुना अपना जो सेल्स है उसको इंक्रीज करना ये कोई मामूली बात नहीं है। जब कंपनी लगातार ग्रो हो रही है उसमें भी इतना बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। तो ये भी बताता है कि कंपनी का जो ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड है काम का काफ़ी बढ़िया तरीके से प्ले होता हुआ नजर आएगा। इतना ही मोटोरोला शिफ्टिंग टू इंडिया, ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट अब इस कंपनी को मिल रहा है। ड्यू टू यूएस टैरिफ ऑन चाइना, चाइना के ऊपर जो यूएस का टैरिफ का गेम चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आज मैंने एक वीडियो कवर किया था जहां पे मैंने आपको बताया भी कि दुनिया की एक बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप जिसका पूरा दुनिया वेट कर रहा था वो होते हुए हमको देखने को मिली है अमेरिका और चाइना के बीच में। लेकिन उसमें भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे जो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन भी किए थे आज शाम के 6:30 वाले वीडियो में। लेकिन फिर भी ओवरऑल ये टैरिफ का खेल 2 महीने पहले ही शुरू हुआ था और अभी भी इन बिटवीन ये आगे भी चलता रहेगा कभी ना कभी किसी न किसी के कारण। तो देखिए यहाँ पर मोटोरोला का वही बात है कि यूएस का जो टैरिफ का चाइना के ऊपर का जो एक पर्टिकुलर प्रेशर है वो मोटोरोला को कहीं ना कहीं शिफ्ट कर सकता है अपना प्रोडक्शन इंडिया में लाने के लिए। और इससे क्या होगा, इससे ऑब्वियस सी बात है हेल्प मिलेगी। किसको मिलेगी? इंडिया के जो लोकल ईएमएस कंपनीज है उसको। और ईएमएस में अभी के टाइम पे एक बहुत बड़ा प्लेयर कौन है? डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। तो ऑब्वियस सी बात है ये मोटोरोला का इंडिया में अगर प्रोडक्शन आने का पूरा काम हो गया तो डिक्सॉन को इससे एक बहुत ही बड़ा पुश मिल सकता है। ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट डिक्सॉन के लिए साबित हो सकता है। अब देखिए डिक्सॉन के पास एक मेजर शेयर आपको नजर आएगा। अभी ये क्या है ये भी आपको समझना होगा। अप्रैल 2025 मई 2025 मतलब इस टाइम पीरियड की बात हो रही है। अप्रैल मई 2025 डिक्सॉन मेड 75% ऑफ मोटोरोलास इंपोर्टेड फोन टू इंडिया। ये बात यहाँ पर आपको समझ में आनी चाहिए। ओवरऑल 100% अर्लियर जो इनके कैपेसिटी था लिमिट का उसके हिसाब से यहाँ पर बात हो रही है। तो ये भी डिक्सॉन के फेवर में ये पर्टिकुलर खबर आपको देखने को मिलेगी, ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। और मोटोरोला का एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक अच्छा खासा ड्रॉप होने के बाद भी मोटोरोला का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड हाई पे आपको देखने को मिलेगा और वॉल्यूम भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है ग्रो होगा आने वाले नए कैपेसिटी स्टार्ट में। तो ये भी एक प्लस पॉइंट मोटोरोला के लिए भी आपको देखने को मिलेगा। और इन फ्यूचर अगर डिक्सॉन के साथ और भी तगड़ा इनका एक आप कह सकते हो एक डील बन गया, एक पार्टनरशिप बन गया, एक एग्रीमेंट बड़े लेवल पे बन गया तो कहने कि डिक्सॉन के लिए भी ये एक बहुत ही बड़ा मेजर शेयर कंट्रीब्यूट कर सकता है। डिक्सॉन के लिए भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिटेबल जर्नी अगले मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए साबित हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर फ्यूचर ग्रोथ एस्टिमेट की जा रही है मोटोरोला के लिए, ठीक है। ध्यान से देखना मोटोरोला की फ्यूचर ग्रोथ यहाँ पे एस्टिमेट की जा रही है। बिकॉज आने वाले समय में अगर डिक्सॉन मोटोरोला का एक बहुत ही ज़बरदस्त एक बोल सकते हो एक पार्टनरशिप बन गया तो ये कितना बड़ा फायदा हो सकता है डिक्सॉन के लिए। क्यों? क्योंकि मोटोरोला का जो यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर जो एस्टिमेट किया जा रहा है फाइनेंशियल 2025 में 1.1 करोड़ यूनिट का बताया जा रहा है, वही 2026 में 1.6 करोड़ यूनिट तक जा सकता है। तो वही 1.8 करोड़ यूनिट तक जा सकता है फाइनेंशियल ईयर 2027 में। तो आप देख सकते हो ग्राफ किधर जा सकता है, इसका ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ जा सकता है। अब इसी पॉइंट को थोड़ा आगे की तरफ अगर हम जाकर देखें तो ओवरऑल फोरकास्ट एंड रेटिंग यहाँ पर जो स्मार्टफोन ग्रोथ फोरकास्ट का निकल कर आ रहा है इसमें वीवो को ऐड नहीं किया गया है। इसमें वीवो को हटाकर स्मार्टफोन का जो ग्रोथ है उसको फोरकास्ट
प्रकाश किया गया है। खास करके डिक्सन का जो स्मार्टफोन यूनिट एस्टिमेट है उसके हिसाब से 4.5 करोड़ यूनिट फाइनेंशियल ईयर 2026 में होगा और लगभग 6.4 करोड़ यूनिट फाइनेंशियल ईयर 2027 में होगा। और फिर से याद दिला दूं, इसमें वीवो ऐड नहीं है, इसमें वीवो को एक्सक्लूड किया गया है और ये डिक्सन का स्मार्टफोन यूनिट का एस्टिमेट यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप खुद कंपेयर कर सकते हो जंप अपने आप में कितना बड़ा देखने को मिल रहा है। मतलब ओवरऑल डिक्सन का जो यहाँ पर ये नोमुरा इतना बुलिश क्यों है, इसके पीछे का एक और रीजन यहाँ पर हमको देखने को या समझने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अभी देखिए ब्रोकरेज का व्यू यहाँ पर क्या है। बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव साइन, मतलब इतने सारे पॉजिटिव साइन होने की वजह से ब्रोकरेज फर्म यहाँ पर एक बाय रेटिंग अपनी मेंटेन करके बैठा है डिक्सन के ऊपर और टारगेट भी इन्होंने 21,400 के आसपास का दे के रखा है। अब देखिए एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ये किसी भी टाइप का बाइंग सेलिंग या होल्डिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए आपको जो भी इस स्टॉक में बाइंग सेलिंग या होल्डिंग करना है खुद का स्टडी रिसर्च करने के बाद ही करना है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। आप देखिए यहाँ पर मोर शेयर प्राइस ग्रोथ पॉसिबल है। नोमुरा ने यह भी बोला है मोबाइल वॉल्यूम ग्रोथ का, उसके अलावा अप्रूवल मिलना अलग अलग एग्जिस्टिंग डील्स का, उसके अलावा अनाउंसमेंट होना नए नए डील्स की, ये कहीं ना कहीं डिक्सन के स्टॉक को भविष्य में और भी ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट कर सकता है। बिकॉज ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम का ग्रोथ होना और भी ज़बरदस्त डील्स के अप्रूवल मिलना, नए डील्स का भी अप्रूवल मिलना, मतलब क्या पहले ही जो काम इतना सारा है उसमें और काम का एडिशन होना। इन शॉर्ट काम और बढ़ने से कारण सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, उसका डायरेक्टली इंपैक्ट ग्रोथ में जो होगा उसमें स्टॉक का प्राइस भी काफ़ी अच्छा खासा बूस्ट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर ब्रोकरेज का कुछ व्यू आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक इमेज दिखाई थी कि बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, आप खुश भी हो जाओगे, लेकिन इन द एंड थोड़ा सा निराशा भी आपके हाथ लग सकता है। ऐसा मैंने क्यों कहा था, तो ये वाला स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा। तो डिफरेंट व्यूज आपको ब्रोकरेज की तरफ से देखने को मिलेंगे। नोमुरा का तो आपको पता चली गया कि इनका जो इस स्टॉक के ऊपर टारगेट है ये इन्होंने बढ़ा दिया है और इसके पीछे का कारण क्या क्या है वो इन्होंने इस रिपोर्ट में एक्सप्लेन किया है। इनके हिसाब से इस स्टॉक का टारगेट ये होना चाहिए, ये इनका मानना है। अब देखिए फिलिप कैपिटल जो है इस ब्रोकर ने स्टॉक के ऊपर एक हल्का सा स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने अपना टारगेट प्राइस क्या किया, लो कर दिया। कितना लो कर दिया, 9,085 के आसपास का दोस्तों। और इसके पीछे का इन्होंने एक ही कारण बोला है कि कंपटीशन जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, इसलिए इन्होंने इसका टारगेट प्राइस क्या कर दिया, लो कर दिया। तो क्या टारगेट प्राइस रखा है ये भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल ये भी एक बहुत ही बड़ा ब्रोकिंग का नाम हमारे कंट्री में आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने तो भाई साहब सबसे ज़्यादा लोवेस्ट टारगेट प्राइस इस स्टॉक को दे दिया है 8,696 के आसपास का। अब देखिए मैं फिर से रिमाइंड कर दूँ, यह मैं आपको किसी भी टाइप से ना डरा रहा हूँ ना खुश कर रहा हूँ, जो रिपोर्ट है वही मैं आपके सामने प्रेजेंट करने का काम कर रहा हूँ। तो आप चाहिए तो इसके ऊपर खुद का भी जितना सकता है उतना स्टडी रिसर्च करने का काम कर सकते हो। फाइनल बात करूँ एनालिस्ट रिकमेंडेशंस की, तो देखिए टोटल 33 एनालिस्ट ने इस स्टॉक के ऊपर अपना रिकमेंडेशन दे के रखा है, जिसमें से 19 लोगों ने इस स्टॉक के ऊपर बाय का रेटिंग दिया है, 5 लोगों ने होल्ड का रेटिंग दिया है, तो 9 लोगों ने इस स्टॉक को सेल करने का रेटिंग दिया। मतलब 33 में से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक ओवरऑल रिकमेंडेशन कैसा किनका क्या क्या निकल कर आ रहा है वो भी आई थिंक अभी आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों यही पर्टिकुलर जो डेटा था मुझे आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना था। बिकॉज डिक्सन टेक्नोलॉजी मार्केट का एक बहुत ही बड़ा दिग्गज स्टॉक बन चुका है। हो सकता है बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट स्टॉक भी हो सकता है बहुत लोग इसमें आने वाले समय में प्लान करते हो, लेकिन नोमुरा के हिसाब से स्टॉक में क्या खासियत है, क्यों इस स्टॉक के ऊपर बुलिश ये बने हुए, इन्होंने इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के माध्यम से सब कुछ प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है। और मुझे लगता है कि जितना सकता है उतना सिंपल लैंग्वेज में मैंने अभी यहाँ पर आपको सब कुछ समझा भी दिया है। हालांकि अभी आपके ऊपर है कि आपको स्टॉक में किसी भी टाइप का बाइंग सेलिंग होल्डिंग करना है या नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।